हाँ बेटा, आप शांत हो जाओ। आप रो मत प्रिंसेस। देखो देखो आयु बिल्कुल ठीक होगी। आप शांत हो जाओ प्लीज। नहीं नहीं डैड, मैं कैसे शांत हो जाऊं? आयु आयु को मेरी जरूरत है डैड। डैड प्लीज मुझे आयु के पास लेकर चलो। प्लीज डैड मुझे आयु के पास लेकर चलो प्लीज। जिमिन बेटा डोंट वरी, आप शांत हो जाओ। हम सब लोग आयु के पास जाएंगे, जल्दी चलो सब लोग। उसके बाद वो सब लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं जहाँ से शुगर को कॉल आती है। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, मेरी बहन कहाँ है? मेरी बहन आयु, वो कैसी है डॉक्टर बताइए ना। और वो ठीक तो है ना? जी आप लोग पेशेंट के कौन है? मैं उसका बड़ा भाई और ये लोगों की फैमिली है। देखिए उनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है, इस वजह से उनकी हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। इसलिए अभी हम कुछ बता नहीं सकते हैं आपको कि हम उन्हें बचा भी पाएंगे या फिर नहीं। आप ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? आप चाहे कुछ भी कीजिए पर आप प्लीज आयु को बचा लीजिए। ऐसा मत बोलिए आप। मैं अपनी आयु को नहीं खो सकती हूँ। प्लीज प्लीज कुछ भी कीजिए, आप मेरी आयु को बचाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखिए हम आपकी फीलिंग समझ सकते हैं, मगर हम भी इंसान है ना कि कोई गॉड। पर हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है उन्हें बचाने की। सो अब सब गॉड के हाथों में है, तो आप लोग गॉड से प्रे कीजिए कि उन्हें कुछ भी ना हो। ओके सो अब हम चलते हैं। अब मैं क्या करूँ ताई? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बॉम्बलेट मुझे ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं और अगर अब आयु को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? शुगर प्लीज आप शांत हो जाइए। देखिए हम सब आपके साथ हैं और आयु को भी कुछ नहीं होगा। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ओके अभी ये सब क्या हो गया है अचानक से? हमारी आयु की ऐसी हालत हो गई है। अगर उसे कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे? लीजा प्लीज खुद को संभालो। अगर हम अपनी हिम्मत हार गए तो शुगर और जिमिन को कौन संभालेगा? उनकी तरफ देखो, वो दोनों की हालत कितनी खराब हो चुकी है अभी से ही। जिमिन देखो शांत हो जाओ। तुम ऐसे ही रोती रही तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। कैसे कैसे शांत हो जाऊं? तुम ही बताओ। मेरी आयु यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम्हें पता है अगर उसे हल्की सी भी चोट लगती थी तो वो पूरा घर सर पे उठा लेती थी। और आज देखो वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है और तुम कहते हो कि मैं शांत हो जाऊं? तो कैसे हो जाऊं शांत? हाँ जिमिन प्लीज खुद को कंट्रोल करो प्लीज। डॉक्टर रूम से बाहर आते हैं। डॉक्टर हमारी बच्ची कैसी है? वो ठीक तो है ना? देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं मगर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। पर उससे पहले ये बताइए कि आप में से जिमिन कौन है, क्योंकि पेशेंट बार बार उन्हीं का नाम ले रही हैं। जी डॉक्टर मैं हूँ जिमिन। देखिए आप चल के एक बार उनसे मिल लीजिए। मुझे लगता है वो आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हैं, इसीलिए वो आपको बार बार बुला रही हैं। जी ठीक है डॉक्टर, मैं अभी चलती हूँ। फिर जिमिन आयु से मिलने रूम में चली जाती है। आयु आयु प्लीज अपनी आगे खोल। देख देख तेरी जिमिन आ गई। आयु आयु अपनी आगे खोल प्लीज। आयु जिमिन तू आ गई जिमिन। हाँ आयु देख देख मैं तेरे पास हूँ। बोल बोल तुझे क्या बात करनी थी मुझसे? तूने मुझे क्यों बुलाया बता। जिमिन वो बहुत बुरा है जिमिन। उसने उसने हमारे साथ धोखा किया है। उसने तुझे धोखे में रखा है जिमिन। उसने बहुत बड़ा राज छुपा के रखा है जिमिन हमसे। वो बहुत बुरा है, बहुत बुरा। तू क्या बोल रही है आयु? कैसा राज? और किसने हमारे साथ धोखा किया है? मेरी बात ध्यान से सुन जिमिन। आर्यन अंकल को मत मारना क्योंकि तुझे जब सच्चाई पता चलेगी तो बहुत गिल्ट फील करेगी ऐसा करने पे। इसलिए उनको मत मारना जिमिन क्योंकि आर्यन अंकल ही तेरे तेरे असली है। तू क्या बोलना चाहती है आयु? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आर्यन अंकल मेरे क्या और हमारे साथ आकर किसने धोखा किया है? बोल ना। हमारे साथ धोखा आयु क्या है तुझे? हाँ आयु आयु डॉक्टर 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 प्लीज जल्दी आइए डॉक्टर। जिमिन की आवाज सुन के डॉक्टर जल्दी से अंदर आते हैं। ये इन्हें क्या हो गया है? पता नहीं डॉक्टर, आयु मुझसे बात कर रही थी पर पता नहीं अचानक इसे क्या हो गया है। देखिए आप प्लीज बाहर जाइए, हमें इन्हें चेक करना होगा। पर डॉक्टर आयु देखिए अगर आप बाहर नहीं गई तो हम इन्हें चेक नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज आप बाहर जाइए और हमें हमारा काम करने दीजिए। फिर जिमिन कुछ नहीं बोलती और बाहर चली जाती है और डॉक्टर आयु को चेक करने लगते हैं। पेशेंट की हार्ट बीट कम हो रही है, इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा।
फिर डॉक्टर रूम से बाहर जाते हैं। डॉक्टर क्या हुआ डॉक्टर? मेरी बहन वो ठीक तो है ना? देखिए हमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी बट आई एम सो सॉरी, शी इज नो मोर। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी बहन मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है। डॉक्टर आप मजाक कर रहे हैं ना? देखिए नहीं हो सकता है, मेरी बहन वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है। शुगर प्लीज खुद को संभालिए, देखिए प्लीज आप ऐसे नहीं मत प्लीज। ताया देखो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, वो मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई है। ऐसा नहीं हो सकता है, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती है। ताया तुम जानती हो ना, प्लीज ताया बताओ उनको। डॉक्टर प्लीज मेरी बहन को कैसे भी करके वापस लाइए डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। देखिए प्लीज खुद को संभालिए, हम आपकी फीलिंग्स समझ सकते हैं बट अब हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज अब वो नहीं है। सो प्लीज आप लोग खुद को संभालिए, अब हम चलते हैं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आया मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं जिमिन आंखें खोलो जिमिन, क्या हो गया तुम्हें? आंखें खोलो जिमिन मेरे बच्चे आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें? जिमिन हॉबी देखिए ना, जिमिन उठ के नहीं रही है, क्या हो गया इसको? हॉबी इसको उठाइए ना प्लीज। डोंट वरी लीजा, हमारी बच्ची को कुछ भी नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर प्लीज जल्दी से यहाँ आइए डॉक्टर। फिर डॉक्टर भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ये क्या, इन्हें क्या हो गया? देखिए ना डॉक्टर, पता नहीं कैसे मेरी बच्ची गिर गई और अब उठ भी नहीं रही है। डोंट वरी, आप इन्हें अंदर ले चलिए, हम अभी चेक करते हैं। फिर वो लोग जिमिन को अंदर ले जाते हैं और डॉक्टर उसे चेक कर लेते हैं। क्या हुआ डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो है ना? देखिए घबराने की बात नहीं है, मुझे लगता है कि उन्हें अपनी बहन की मौत का बहुत ही गहरा सदमा लग गया था, इसलिए वो बस बेहोश हो गई हैं। डोंट वरी, मैंने उन्हें मेडिसिन दे दी है, वो थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी, फिर आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब क्या हो गया अभी? एक ही पल में सब कुछ बदल सा गया। पहले हमारी आयु और अब हमारी जिमिन की ऐसी हालत। ये क्या हो रहा है हम लोगों के साथ? तभी जिमिन को होश आने लगता है। डैड, मॉम, अंकल, आंटी, देखिए जिमिन को होश आ रहा है। हाँ जिमिन मेरी बच्ची एकदम ठीक तो है ना? क्या हुआ तुम्हें? बेटा क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए क्या? डैड मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज मुझे घर ले चलिए। डोंट वरी बेटा, हम अभी घर ही चल रहे हैं, आप चिंता मत करो। चलो सब लोग। चलो अंकल एक काम कीजिए, एक गाड़ी में आप जिमिन और लीजा आंटी को लेकर जाइए और डैड आप बाकी सबको ले जाइए दूसरी गाड़ी में। डैड शुगर और ताई को मैं लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शुगर भी इस टाइम ड्राइव करने की हालत में है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। मिस्टर जरूर, आप लीजा जी और जिमिन को लेकर जाइए, बाकी हम लोग आ रहे हैं। उसके बाद वो सब लोग घर चले जाते हैं। जिमिन बेटा कहाँ जा रही हो तुम? डैड प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे अभी किसी से भी बात नहीं करनी। ये बोलकर जिमिन अपने रूम में चली जाती है और इधर बाकी सब भी घर आ जाते हैं। क्या हुआ मामा जी, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और जिमिन कहाँ गई? बेटा उसने कहा कि वो अकेले रहना चाहती है, इसलिए वो अपने रूम में चली गई। मैं भी अपने रूम में जा रहा हूँ। बेटा ताई, शुगर को इस टाइम अकेले मत छोड़ो, उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है, तो तुम भी उसके साथ रूम में जाओ। जी मॉम, मैं भी जाती हूँ। ये सब क्या हो गया? मेरी हंसती खेलती फैमिली पूरी बिखर सी गई। एक एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया, सब कुछ। हमारी आयु हमें छोड़ के चली गई, जिमिन और शुगर की ऐसी हालत हो गई है। अब मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मिस्टर जेहोप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा, हम सब आपके साथ हैं। आइसक्रीम खाई थी ना, तो अब हिसाब बराबर हुआ। जिमिन तो बहुत बुरी है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। पहले पकड़ के तो दिखा। जिमिन तुझे पता है आज प्रॉमिस डे, तो चल ना हम भी एक दूसरे से एक प्रॉमिस करते हैं। क्या? और कैसा प्रॉमिस? यही कि चाहे कुछ भी हो जाए पर हम कभी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे। ओह कम ऑन आयु, हम भले कहाँ अलग हो रहे हैं, हम तो हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे ना। मैं जानती हूँ जिमिन, पर फिर भी तू मुझे प्रॉमिस कर। अच्छा ठीक है बाबा, मैं तुझे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी और तुझे भी अपने से कभी दूर होने नहीं दूंगी। अरे तूने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तू मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी, फिर तूने ऐसा क्यों किया? क्यों तोड़ दिया अपना प्रॉमिस? क्यों चली गई मुझे छोड़ के? मैं धीरे धीरे कैसे रहूंगी आयु? प्लीज वापस आ जाना प्लीज। तेरी धड़कनों से है जिंदगी मेरी, ख्वाहिश
बारिशें तेरी अब दुआएं मेरी, कितना अनोखा बंधन है ये, तेरी मेरी जान जो एक हुई, लौटूंगा यहाँ तेरे पास, वादा है मेरा मर भी जाऊं कहीं। ये क्या हो रहा है? ये कैसी आवाजें आ रही है? हाँ भाई, ये आवाजें तो जिमिन के रूम से आ रही है। कहीं मैं खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही होगी ना? वो तो ऊपर जाके ही पता चलेगा लीजा, चलिए सब जल्दी। फिर वो सभी जल्दी से जिमिन के रूम में चले जाते हैं। जिमिन बेटा ये सब क्या है? तुमने क्या हालत कर ली खुद की? प्लीज शांत हो जाओ बेटा प्लीज। डैड प्लीज आई से कह दो कि वो वापस आ जाए। डैड ठहरो तो बताओ, मैं उसके बिना नहीं पा रही हूँ। प्लीज तो बुला लो डैड। मुझे पता है वो मुझसे नाराज होगी पक्का। मैंने उसके एक पर चॉकलेट खा ली थी ना, मैं उसके बाद चॉकलेट ले आऊंगी, पर उसको बोलो वो वापस आए मेरे लिए प्लीज डैड। जिमिन मेरी बच्ची प्लीज शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ पर वो कुछ नहीं कर सकते हैं। प्लीज तुम खुद को कंट्रोल करो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी मेरी बच्ची। प्लीज नहीं मॉम, जब तक आयु नहीं आती तब तक मैं शांत नहीं होंगी। प्लीज कोई तो बुलाओ उसको। शुगर भाई आप ही आयु को बुला लो ना। वो तो आपके एक बार के बुलाने पे यहाँ जाती है ना, तो आज क्यों नहीं बुला रहे हो आप उसे? प्लीज बुला लो ना उसको। हाँ जिमिन, हम आयु को बुला लेंगे, पर पहले तुम शांत हो जाओ। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? मेरी बहन मेरी आयु मुझसे दूर हुई है तो मैं कैसे शांत हो जाऊं? चंको प्लीज आयु तुम्हारी दोस्त थी, तुम उसे बुलाओ ना। चंको प्लीज बुला लो उसको मेरे लिए प्लीज। जिमिन के इतना चिल्लाने और रोने की वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। जिमिन क्या हो रहा है जिमिन? तुम ठीक तो हो ना? बोलो क्या हो जिमिन? ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? लीजा जल्दी जिमिन की मेडिसिन और एलेना लेके आओ, उसको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जल्दी जाओ। जी हाँ भी मैं भी लेके आती हूँ। फिर लीजा एलेना और मेडिसिन लेने चली जाती है। जिमिन देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा जिमिन, तुम बस सांस लेती रहो, देखो हम सब तुम्हारे पास है। तभी लीजा भी एलेना और मेडिसिन लेकर आ जाती है। हाँ भी ये लीजिए एलेना और मेडिसिन। फिर जब जल्दी से जिमिन को एलेना और मेडिसिन दे देता है, जिसके बाद वो थोड़ा शांत होती है और सो जाती है। उसके बाद वो लोग उसे सुला के बाहर चले जाते हैं। शुगर से ये सब देख के कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए वो पहले ही रूम से बाहर चला जाता है और ताई भी उसके पीछे चली जाती है। शुगर आई नो कि आप जिमिन की ऐसी हालत देखकर यहाँ चले आए ना। तुमने देखा ना जिमिन की क्या हालत हो गई है? फिर जरा सोचो मेरा क्या हाल हो रहा होगा। मैंने तो अपनी पूरी फैमिली खो दी है, पहले मॉम डैड और अब मेरी बहन आयु। मैं तो पूरी तरह से अकेला हो गया होता है, पूरी तरह से। नहीं शुगर ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, हम सब हैं आपके साथ। मैं हूँ, मामा मामी जिमिन, हम सब हैं, आपकी पूरी फैमिली। देखिए आप ऐसा मत बोलिए। पता है तुम जिमिन की हालत देख रही हो, उसकी हालत कितनी खराब हो गई है। अगर उसे भी कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? मेरी एक बहन जा चुकी है, मगर अब मैं दूसरी बहन नहीं खो पाऊंगा। चाहे समझ रही हूँ ना? हाँ शुगर मैं समझ रही हूँ, पर आप चिंता मत करिए, जिमिन को कुछ भी नहीं होगा। देखिए सब जानते हैं कि जिमिन आयु से कितना प्यार करती थी, पर अचानक ये सब हो गया, इसलिए जिमिन खुद को संभाल नहीं पा रही है। उसे थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में, पर उससे पहले आप खुद को संभालिए, क्योंकि अगर जिमिन आपको ऐसे देखेगी तो वो ठीक होने की जगह और भी ज्यादा टूट जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि जिमिन ठीक हो जाए तो पहले आप खुद को सही कीजिए, आप शांत हो जाइए। और मैं भी खुद को कैसे शांत कर लूता है? जिस बहन को मैंने बचपन से लेके आज तक इतना प्यार दिया, आज वही बहन मेरे पास नहीं है। ताई शुगर को ऐसे रोता हुआ नहीं देख पा रही थी, इसलिए वो उसे हक कर लेती है।